गुड मॉर्निंग क्लास 9। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ फार्मूलाज डिस्कस किए थे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के। ठीक है, तो अब हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। आपको एक बॉक्स बनाना है। आपको लेंथ ऑफ बॉक्स दिया हुआ है 1.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 1.25 मीटर और हाइट गिवन है 65 सेंटीमीटर। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। जो आपका बॉक्स है वो ऊपर से ओपन है, ठीक है ना। योर बॉक्स इज ओपन एट द टॉप। कुछ इस तरह का बॉक्स जिसका टॉप नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, जो कि टॉप तो है ही नहीं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने सरफेस एरिया निकालना है उसका फार्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो देखिए मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बॉक्स, ठीक है। एरिया ऑफ बॉक्स, अब मैं टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकती क्योंकि उसमें टॉप इन्वॉल्व नहीं है। तो एरिया ऑफ बॉक्स क्या बनेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम या फिर फ्लोर हम कह सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एच एल प्लस बी, और एरिया ऑफ बॉटम क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब आप जब वैल्यूज डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लेंथ मीटर में है, ब्रेथ मीटर में, पर हाइट किस में है, सेंटीमीटर्स में। तो जब भी आपने क्वेश्चन करने हैं मेजरमेंट के, एरिया के, तो आपने यूनिट्स को क्या करना है, सेम करना है। तो मैं सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रही हूँ मीटर्स में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 100, तो यानी आ जाएगा 0.65 मीटर। 0 पॉइंट लगा देते हैं हम इसे, इट इज 0.65 मीटर। ये आपके पास क्या दी है, हाइट ऑफ द ओपन बॉक्स। तो वैल्यूज डालिए, हाइट कितनी है 0.65, लेंथ कितनी है 1.5, ब्रेथ कितनी है 1.25 प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। क्या करेंगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनको प्लस करेंगे। पहले ही प्लस होगा, उसके बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको टोटली क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई। देखिए पहले आप इन्हें प्लस करेंगे, इसे प्लस करेंगे 2.75, ठीक है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को प्लस करना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे तो आपके पास आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपके पास एरिया ऑफ ओपन बॉक्स आ जाएगा। अब आपने क्या निकालना है, इसका सेकेंड पार्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, ठीक है। तो मुझे कॉस्ट ऑफ शीट निकालनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज ₹20। सो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज ₹5.45 into 20, that is ₹109, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक दैट ओपन बॉक्स इज ₹109। सेकेंड क्वेश्चन है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर। आपको एक रूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, ठीक है। लेंथ गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ गिवन है आपके पास 4 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, ठीक है जी। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रूम, रूम का एरिया, ठीक है। तो रूम के एरिया में ऑब्वियसली जब हम रूम का एरिया निकालेंगे तो जो हमने व्हाइट वॉश कराना है वो हम फ्लोर पे तो नहीं कराएंगे ना। तो व्हाइट वॉश कहाँ होगा 4 वॉल्स पे, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग मीन्स आपकी छत,
ठीक है, टॉप कह सकते हैं हम इसे। तो सेम एरिया लगेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज 2 into h l plus b एंड एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग इज पैरेलल टू द फ्लोर, सीलिंग जो है वो आपकी बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल वाला फेस होता है, तो इसलिए सीलिंग का एरिया भी कौन सा लगेगा, जो फ्लोर का एरिया होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है जी, तो अब आप यहां से वैल्यूज डाल दीजिए, दिस इज नॉट द पॉइंट, दिस इज द साइन फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया कितना आ गया जिसको आपने पेंट करना है, दैट इज 74 मीटर स्क्वायर, और फिर आपने कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए आप क्या निकाल देंगे, आप 74 को 7.50, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे रहा है वो आपको 7.50, तो 74 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, और मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा 555। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर। अब आपका एक रेक्टेंगुलर हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल मतलब क्यूबॉइड की शेप है, रेक्टेंगुलर मीन जो उसका फ्लोर है वो लेंथ और ब्रेथ कुछ अलग अलग डायमेंशंस का है और कुछ उसकी हाइट है। ठीक है जी, तो आपको क्या दिया हुआ है, फ्लोर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at a rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, find the height of the whole. आपको हाइट निकालना है होल का। देखो आपको टोटल कॉस्ट दी है, अभी तक हमने पहले दो क्वेश्चंस में टोटल कॉस्ट निकाला था, कैसे निकाला था, टोटल कॉस्ट को हमने क्या किया था, एरिया को, जितना भी एरिया हमें यूज करना था, पेंट करना था, या आपने शीट बनानी थी, मतलब बॉक्स बनाया था, शीट रिक्वायर्ड थी, तो हमने क्या किया था, टोटल ये जो कॉस्ट है वो कैसे निकाली थी, एरिया को मल्टीप्लाई किया था कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट्स थी। ठीक है ना, तो अब मुझे उसने क्या दिया, मुझे उसने टोटल कॉस्ट दी है 15,000, एरिया उसने मुझे नहीं दिया है, और कॉस्ट दी है 1 मीटर की, दैट इज ₹10, तो एरिया क्या हो जाएगा, 10 आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो एरिया टू बी पेंटेड कितना आ जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज 2 into L plus B, क्योंकि फ्लोर है, फ्लोर का पेरीमीटर क्या होगा 2 into L plus B, और आपको क्या निकालना है आपको जो एरिया है, किसको पेंट करना था आपने, 4 वॉल्स को, तो आपके पास जो ये एरिया आया है, ये एरिया भी किसका आया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, सॉरी, दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो एरिया 4 वॉल्स कितना है आपके पास 1500 मीटर स्क्वायर, और वैसे आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला देखें तो 2 into H L plus B 1500। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 into L plus B की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 250। ठीक है, तो H को अलग कर देती हूँ मैं, 2 into L plus B इज 1500, इसकी वैल्यू कितनी है 250 इज इक्वल टू 1500, 250 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे 6, हाइट ऑफ रूम हॉल जो भी है कितनी आ जाएगी उसकी 6 मीटर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square। ठीक है जी, कितना एरिया वो पेंट कर सकता है, एरिया टू बी पेंटेड, टू बी नहीं लिखे, कैन बी लिखे, जो पेंट कर सकते हैं, हाँ कितना पेंट हमारे पास है, तो एरिया कैन बी पेंटेड इज 9.375 मीटर स्क्वायर, कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मेरे पास इतना पेंट है कि मैं 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है पेंट कर सकती हूँ। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, डायमेंशंस ऑफ ब्रिक दी हुई है, ब्रिक मतलब जो आपकी ईंट होती है, ठीक है ना, समझते हैं आप,
तो उसकी आपको लेंथ दी गई है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इस तरह की इतनी डायमेंशंस की ब्रिक्स को पेंट करना है और आपको बताना है कि आप इस डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स को इस एरिया से पेंट कर सकते हैं। यू फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड यूजिंग दिस पेंट। ठीक है जी, तो मुझे क्या करना है मुझे ब्रिक का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ब्रिक है तो मैं उसको हर तरफ से पेंट करूंगी, यानी कि मुझे उसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया पेंट करना है ना। मैं उसको इस तरफ से भी पेंट करूंगी यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से पेंट करूंगी। तो यानी कि ब्रिक को पेंट करने के लिए आई वॉन्ट इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक निकालते हैं। क्या है, ब्रिक आपका क्यूबॉइड की शेप का है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 into LB plus BH plus HL. This is the total surface area of a cuboid and our brick is in the shape of a cuboid. ठीक है जी, तो आप इसमें वैल्यूज डालिए। लेंथ है आपकी 22.5 into 10, ब्रेथ है 10, हाइट 7.5 और हाइट है 7.5, ब्रेथ है 22.5। ठीक है जी, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 to 5, इसे करेंगे 75। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा जो भी आपके पास आएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे 2 से फिर तो आपके पास जो है वो एरिया आ जाएगा 0.09375। ठीक है, अब देखिए ये जो एरिया है ये किस में आएगा, इट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर में है तो क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो 1 मीटर स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 9.375 मीटर स्क्वायर। इसको अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटा के क्या लगा दिया आपने, 1000, 30 से 30 कैंसिल, 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यूनिट सेम हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो देखिए कितना एरिया था पेंट जो हो सकता था, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, टोटल एरिया जो पेंट हो सकता था कितना है, 93750 और यहाँ से क्या है 0.09375। ठीक है जी, पॉइंट हटा के आप क्या लगा देंगे इसका, यहाँ पे 100, 1 2 3 4 5। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आई थिंक इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आपका टोटल ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आई थिंक आपके पास ये आएगा 937.5। ठीक है, पॉइंट हटा के आप लगाएंगे यहाँ पे 10, तो 9375 से 9375 कैंसिल, क्या रह गया 10, 10 10 जा 100। तो कितनी ब्रिक्स आप इसमें पेंट कर सकते हैं, यू कैन पेंट 100 ब्रिक्स। ये जो आपके पास आएगा इट इज 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते हैं, वेरी इजी। A cubical box has each as 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has the greater lateral surface area and by how much? तो lateral surface area means your curved surface area. ठीक है जी, तो आपने दोनों बॉक्सेस का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और बताना है किसका ग्रेटर है, लार्जर है, बड़ा है। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट में विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोनों बॉक्सेस का और बताना है कि किसका जो है स्मॉलर है एंड बाय हाउ मच। तो दोनों को माइनस करके आपको पता चल जाएगा कि किसका एरिया जो है वो छोटा है और कितना छोटा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद करेंगे, दैट इज वेरी इजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 5 and 6 वो आप खुद करेंगे बिकॉज दीज आर सिंपल क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, देखिए। शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimension, जो बड़ा बॉक्स है, bigger box, उसकी लेंथ है आपके पास 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। और जो स्मॉलर बॉक्स है उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। आपने देखे होंगे जो स्वीट बॉक्स होते हैं, मिठाई के डिब्बे होते हैं, तो उनका जो ढक्कन होता है वो साइड में से थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है ना, ताकि वो नीचे वाले बॉक्स को क्या कर सके, ओवरलैप कर सके, ताकि वो उसमें फिक्स हो सके। ठीक है, थोड़ा सा उसकी जो साइड्स हैं वो बनी हुई होती है। ठीक है, तो उस ओवरलैपिंग के लिए हमने बॉक्स का 5, जितना भी कार्डबोर्ड एक बॉक्स को यूज बनाने में यूज हो रहा है, उस एरिया का 5% एरिया आपने एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है जी। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. यानी 250 बॉक्सेस आपको बड़े लेने हैं और 250 बॉक्सेस आपको छोटे लेने हैं। ठीक है, तो आप बॉक्स बना रहे हैं तो क्या लगेगा, ऑब्वियसली उसका टोटल सरफेस एरिया, बॉक्स कहीं से ओपन तो नहीं होता ना स्वीट बॉक्स, तो आपने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आप जब बिगर बॉक्स का निकालेंगे, देखिए इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, LD + BH + HA। तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे वैल्यूज डाल के, इट विल कम्स टू बी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे ही जब छोटे बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे वो आपके पास आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि दोनों बॉक्सेस आपको सेम क्वांटिटी में चाहिए, दोनों बॉक्सेस में ओवरलैप एरिया भी सेम है, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन को कंबाइन करके कर रही हूँ। नहीं तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स का निकालेंगे, फिर इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका 5% एक्स्ट्रा निकालेंगे, ऐसे इसमें करेंगे, तो डबल काम करने की बजाय मैं दोनों को क्या कर रही हूँ, प्लस करके काम कर रही हूँ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, 1 bigger and 1 smaller, 1 bigger + 1 smaller, 450 + 630, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 5% एक्स्ट्रा चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, तो 5% एक्स्ट्रा मतलब मोर चाहिए, तो मैं क्या निकाल दूं इसका 105%, 100% तो यही चाहिए, 5% उसका एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो 105% ऑफ 2010, 105% उठा के 100 × 2080, 104, इट इज 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये वो एरिया आ गया विद ओवरलैपिंग। 5% एक्स्ट्रा मतलब आपके बॉक्स का एरिया जो ओवरलैप हो रहा था उसके साथ। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 250, देखो दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं, तो मेरे पास दोनों बॉक्सेस का एरिया आ गया, दोनों की सेम क्वांटिटी चाहिए, इसलिए हम एक ही साथ इनका काम कर सकते हैं। सो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, 250 बॉक्सेस के लिए कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा, 2184 × 250। जब एक एक बॉक्स के लिए इतना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, तो 250 बॉक्सेस के लिए कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद आपने कॉस्ट भी निकालनी है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4. So cost of 1 meter square of cardboard is ₹4/100. ठीक है जी, और आपके पास टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कार्डबोर्ड कितना रिक्वायर्ड है, 2184 × 250 मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉस्ट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है,
ठीक है, तो यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा एरिया भी किसमें आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर नहीं होता तो फिर मुझे यूनिट्स कन्वर्ट करनी पड़ती। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/1000 इंटू 2184 इंटू 250। देखिए अब उसने 1 मीटर्स का कॉस्ट नहीं दिया था, उसने मुझे कितने का कॉस्ट दिया था, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4 रुपीज था। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4/1000। सो 2184 into 250, that is the requirement of cardboard for making 250 sweet boxes. तो हमें इतने एरिया का जो है वो कॉस्ट निकालना है। तो 4 से कैंसिल किया 250, 250 से 250 कैंसिल। So total cost for making 250 boxes of each kind is ₹2184. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप खुद करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन में क्या है, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर द कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible. How much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5? हाइट जो शेल्टर आपने बनाना है, tarpaulin मीन तरपाल, ठीक है, इससे आपने गाड़ी को कवर करना है। ठीक है, जब मैं गाड़ी पे तरपाल डालती हूँ तो ऑब्वियसली उसके फ्लोर पे तो नहीं आती, नीचे तो नहीं आती ना, कहाँ आती है, गाड़ी के टॉप पे और गाड़ी की 4 साइड्स पर। ठीक है जी, तो tarpaulin required for making shelter is, कहाँ कितनी tarpaulin चाहिए आपको, क्या कहाँ पे चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप। ठीक है जी, तो 4 वॉल्स का एरिया आपको पता है क्या होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी, और एरिया ऑफ टॉप दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, बिकॉज टॉप इज पैरेलल टू द बॉटम और बॉटम का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वैल्यूज डाल दीजिए। चलो जी, लो मैंने करवाई दिया आपको क्वेश्चन। तो आपको कितनी tarpaulin की रिक्वायरमेंट है 47 मीटर स्क्वायर की। सो क्लास यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज